आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है। एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की क़यादत में काफ़िले इस्लामाबाद का रुख करेंगे। PTI रहनुमा दावे कर रहे हैं कि इस बार लाखों अफराद दारुल-हुकूमत का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि हम ट्यूसडे को मुलाकात की कोशिश करेंगे, फिर जुमेरात को करेंगे, और अगर ना मुलाकात हो सकी तो हर चौक को डी चौक बना देंगे। तो क्या ये एक ही टाइम फ्रेम की बात हो रही है, या ये आज ट्यूसडे और फिर इस हफ्ते की जुमेरात की बात हो रही है, या सितंबर वाली जुमेरात और ट्यूसडे की बात हो रही है? वी शैल गेट दोज आंसर्स फ्रॉम आवर गेस्ट। लेकिन ज़मीनी हकायक जो है ना, वो बज़ाहिर ये बता रहे हैं कि देयर इज़ अ बिट ऑफ ए कन्फ्यूजन। तो हु बेटर देन शौकत यूसुफजई कि वो हमें बताएं कि एक्चुअली क्या होने वाला है। हमें इन्होंने ज्वाइन किया है। सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP के बहुत शुक्रिया शौकत साहब। शौकत साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो कह रहे हैं कि हम ट्यूसडे को मुलाकात की कोशिश करेंगे, फिर जुमेरात को करेंगे, और फिर हर चौक को डी चौक बना देंगे, वो इस हफ्ते की बात है? और फिर 27 सितंबर वाला लॉन्ग मार्च / एहतजाज अलग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, दो तीन चीज़ें। एक तो मुल्क के जो हालात हैं इस वक्त, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो सिस्टम कोलैप्स कर गया है, उस हवाले से भी एक तहरीक है हमारी। और साथ जो रूल ऑफ लॉ नहीं है मुल्क के अंदर, जमहूरियत नहीं है, जो इंसानी बुनियादी हकूक़ की वायलेशन हो रही है, ये बहुत सारी चीज़ें मिला के, और इमरान खान के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही है, उनको जो उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा गया है, उनके इलाज नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके लिए तो 27 सितंबर है। लेकिन अब चूँकि सूरत हाल ऐसी है कि जो इतलात आ रही है कि जी इमरान खान की सेहत काफ़ी तशवीशनाक है, उनकी आँख का मसला ज़्यादा हो गया है, उनको कोई ऐसी खुराक दी जा रही है जिससे उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, उस पर तशवीश भी है, वर्करों का प्रेशर भी है, और लीडरशिप भी इस पर तशवीश में है कि ये क्यों इस तरह हो रहा है। तो उसके लिए कोशिश ये हो रही है कि 27 सितंबर से पहले फौरी मुलाकात कराई जाए उनकी फैमिली की, उनके डॉक्टर्स की, इमरान खान से के साथ, ताकि लोगों को कम से कम ये तो देखें, सियासत तो होती रहेगी ना, लेकिन सेहत के ऊपर तो कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। और उनके सेहत को लेके जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है हमारे लिए। वी एग्री विद यू, सेहत के ऊपर तो बिल्कुल कोई सियासत होनी नहीं चाहिए, मुलाकातें भी होनी चाहिए। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है कि उनकी सेहत काफ़ी ख़राब है, जिस तरह आप बता रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? क्योंकि आपके कुछ PTI से ताल्लुक़ रखने वाले बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स तो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके पास ऐसी मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं? देखिए, यही तो सबसे बड़ा मसला है कि पूरी इतलात तो नहीं आ रही है ना, और जो इतलात आ रही है ज़ाहिर है उसमें तशवीश तो उसी पे होती है ना। तो अगर हुकूमत इजाज़त दे दी जाए, क्योंकि देखें, जो इनकी हुकूमत को गिला था, या हुकूमत को वो था कि जी एक हम तो इजाज़त देते हैं लेकिन वो आके सियासी बातें करते हैं, तो वो तो फैमिली ने क्या है कि हम लिख के भी देते हैं कि जी सियासी बातें नहीं होंगी। तब इतना बड़ी सज़ा तो नहीं दे सकते ना। एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, सबसे पॉपुलर लीडर है मुल्क के, ये तो नहीं हो सकता है कि आप उसको सारी ज़िंदगी के लिए बुनियादी हकूक़ से महरूम रखें क्योंकि जी सियासी बातें होती हैं। तो वो तो पार्टी ने भी कह दिया कि जी आप मुलाकात की इजाज़त दे दें। तो अब ये कि हुकूमत पे मुनहसर है कि ऑलरेडी हुकूमत बिल्कुल ठीक बात है शौकत साहब, एक बुजुर्ग सियासतदान हैं, ज़ाहिर है 70+। अब जितने भी इंसान फिट हो, एक एज फैक्टर भी होता है, और फैमिली का पूरा हक है जानने के लिए कि सेहत की क्या सूरत हाल है। वैसे अगर सेहत की सूरत हाल ना भी हो तब भी फैमिली का हक है, दोस्तों का हक है, वकला का हक है कि मुलाकात हो सके, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब ये बताइएगा कि आज अगर मुलाकात नहीं हो पाती, क्योंकि अब गारंटी दी गई है कि कोई सियासी बात नहीं होगी, या जुमेरात को नहीं हो पाती, तो प्लान है क्या? क्योंकि सलमान अकरम राजा भी हम सुन रहे थे, कल कह रहे थे कि अब तो मैं नाम बताऊंगा सबके, और अब तो बस बहुत हो गई है। बता दीजिए ज़रा वो किस पैराए में कह रहे थे? देखिए, हर किसी को अपनी तशवीश है इस पे, और ज़ाहिर है हुकूमत के साथ राब्ता नहीं है और इमरान खान के साथ राब्ता नहीं है, तो डेफिनेटली ये एक फ्रस्ट्रेशन तो है PTI के वर्कर्स के अंदर भी, लीडरशिप के अंदर भी, कि इतनी बड़ी ज़्यादती हो रही है, अब क्या किया जाए। मतलब ये कि अगर हम तहरीक शुरू करते हैं या लांग में पुरअमन एहतजाज करते हैं तो कहते हैं जी इंतशारी है, नहीं करते हैं तो इतनी बड़ी ज़्यादती हो रही है एक लीडर के साथ। तो दोनों सूरतों में आप देखें कि लीडरशिप इस पे बिल्कुल डिवाइड है। वो
कुछ लोग कह रहे हैं कि जी कल से निकलें, कुछ कह रहे हैं कि नहीं खैर है, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए गवर्नमेंट को और तैयारी करनी चाहिए अपनी। तो इस इशू के ऊपर तो है फ्रस्ट्रेशन तो है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वर्करों का बहुत बड़ा प्रेशर है। ये जो कहा जा रहा है ना कि इनके साथ लोग नहीं निकल रहे हैं, इसके साथ ये नहीं, ये हुकूमत अजीब, मुझे समझ नहीं आ रही है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हमने तो हिस्सा नहीं लिया, लेकिन वही पुरानी सियासत आपने देख ली कि अगर आज पीटीआई ना भी हो ना, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में एक दूसरे को वही चोर चोर कह रहे हैं, आपने चोरी की, उसने कहा आपने चोरी की, तो वही पुरानी सियासत फिर आ गई है। तो बेहतर ये है कि जो हकायक के सामने लाए जाए और इमरान खान और उनकी जो पार्टी है उनको मुनासिब जगह दी जाए, ज्यादती ना की जाए, इससे मुल्क आगे नहीं चल रहा है। जी शौकत साहब, कंसिडरिंग आप लोग कल निकलने को तैयार हैं, मतलब हम इतना जल्दी की बात कर रहे हैं, जहां कल परसों अगला हफ्ता वीकेंड की बातें भी हो रही हैं, वहां जो कॉल दी गई है फॉर दिस मार्च वो 27 सितंबर है, काफ़ी आगे है अभी, मतलब इससे पहले भी हो सकती थी। इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? मोबिलाइज करना लोगों को इतना टाइम लगेगा या क्या सोचा है? अगर मोमेंटम आप कल बनाना चाहते हैं या जुमेरात को बनाना चाहते हैं तो ये बड़ा बीच में बड़ा तवील टाइम है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो 27 सितंबर की तारीख का ऐलान है ना, वो एक ऐसा ऐलान है कि हमने 3-4 तारीखें देख ली हैं। जाहिर है उसमें जो ज्यादतियां हमारे साथ हुई, जो कमी बेशियां रह गई, जो भी था, उसमें उसको मद्देनजर रखकर पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। और देखें, सबको हम बता भी रहे हैं कि हुकूमत का रवैया क्या है। आपने आज़ाद कश्मीर में भी देखा है, इलेक्शन के अंदर भी देखा है, इन्होंने किसी को छोड़ा तो नहीं है, ये तो मारने मरने पे तले हुए हैं। तो इसलिए एक तैयारी हो रही है और उसके बाद ये कि फिर वापसी नहीं होगी। ये एक इस तहरीक का सबसे बड़ा अहम जो नुक्ता है वो ये कि हमारे साथ वही लोग जाएंगे जो वापसी का ना सोचें। तो इसलिए जाहिर है एक पूरी लॉजिस्टिक वो भी होती है, उसके लिए ज़रूरियात होती हैं, एक मुकम्मल धरना होगा, आप कह रहे हैं धरना होगा, तो उसके बाद बिल्कुल होगा। और फिर वो कोई टाइम वो नहीं होगा, टाइम बाउंड नहीं होगा। सो उस धरने का ना होना इस बात पर मुनहसर है कि आपकी क़यादत की और फैमिली की मुलाकात करा दी जाए इमरान खान साहब से? नहीं, वो तो देखो, उससे तो कोई महंगाई में कमी नहीं आएगी, वो तो हमारा एक सियासी अमल है जो हम जारी रखेंगे। इस वक्त देखें ना, जब वो घर का बेदी लंका डाले, खुद वफा नहीं, तो मुझे प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा वो धरना क्यों होगा फिर? नहीं, तो आपका मतलब है मुलाकात हो भी जाती है शौकत साहब, अगर मुलाकात हो भी जाती है तो उसके बावजूद 27 वाला तो धरना होगा। देखिए, बिल्कुल होगा। अच्छा। हाँ, ये और बात है कि अगर इमरान खान कह दे कि जी नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, या वो जो भी इंस्ट्रक्शन दे, क्योंकि वो उससे राब्ता नहीं हो रहा है। सही है। और इसीलिए एक कंफ्यूजन है, कोई कहते हैं कल से शुरू करे, कोई कहते हैं 15 से शुरू करो। एक कंफ्यूजन तो है, लोगों को अंदर तशवीश है इमरान खान के हवाले से, तो ये तशवीश हुकूमत ही खत्म कर सकती है। नहीं तो वो देखे ना, महंगाई तो खत्म नहीं हो रही है, बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही है, माशी सूरत-ए-हाल आपके सामने है, 42,000 अरब से ज्यादा कर्जा है। जरा क्लियर कर दीजिएगा, ये जो 27 सितंबर की कॉल है, ये महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है या खान साहब की रिहाई के और उनकी से मुलाकात न होने और इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ है? देखिए, आपको पता है कि कोई ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम 10 लाख लोग भी लेके जाएं तो क्या हम जेल तो नहीं तोड़ने जा रहे हैं? नहीं, हम मुलाकात की बात कर रहे हैं। जी, मुलाकात, मैंने तो आपसे यही कहा था कि मुलाकात अगर हो जाती है ना, और खान साहब जो भी इंस्ट्रक्शन दे, वो कहें पूरा पाकिस्तान निकालो, हम पूरा पाकिस्तान निकालेंगे, जितने हमारे वर्कर हैं हम सारे निकलेंगे। अगर वो कहते हैं कि नहीं ना करें, तो मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात हो सकते हैं। अगर वो कहते हैं ना करें तो नहीं होंगे। तो एक कंफ्यूजन तो है ना, पार्टी लीडर है, आप उसको देखें ना, नवाज शरीफ। कंफ्यूजन तो आपकी सफ़ों में ज़ाहिर है और आप उसका एतराफ़ भी कर रहे हैं, क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने भी कहा था कि 27 की क्या बात है, मतलब शी वाज नॉट ऑन द पेज, और फिर वज़ीर आला ने कहा कि वो भी इसमें शामिल होंगी, वो बात कर लेंगे। कि उनको मना लेंगे, हाँ, लेकिन उनका अपना हमेशा एक पर्सपेक्टिव होता है। हमेशा होता है, हालांकि आप लोग जितना मर्जी कह लें कि वो गैर सियासी हैं, लेकिन उनका सियासी पर्सपेक्टिव होता है। नहीं, बिल्कुल उनका देखें, वो उनकी तशवीश तो जाहिर है हमसे ज़्यादा ही होगी। हालांकि हम जितने भी वर्कर्स हैं वो इमरान खान से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि पीटीआई का वर्कर कितना जान देने के लिए तैयार होता है इमरान खान के लिए, और लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं सबके सामने। तो ये तशवीश तो है ना कि राय रोज़ हम खबरें सुनते हैं, चाहे वो झूठी है चाहे वो सच्ची है, लेकिन उससे एक तशवीश तो होती है। सुबह हम पढ़ते हैं, चाहे जहाँ से भी वो खबर आए,
कि जी इमरान खान की सेहत इस तरह है, तो तशवीश बहुत ज़्यादा हो रही है और ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। ये ना हो कि फिर हमसे भी बेकाबू हो जाएँ ये लोग। बहुत ज़्यादा तशवीश है, मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए वो लाज़मी है कि वो तो हो जाएगा, बाकी जो है ना देखिए अगर खान साहब कहें कि जी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी तो ना होगी। अगर वो कहें कि निकले तो वो तो हम तैयारी तो कर रहे हैं 27 की। और क्योंकि उस मुल्क के हालात ऐसे हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। अगर अदालती निज़ाम सही हो जाए ना, रूल ऑफ लॉ हो जाए, बुनियादी इंसानी हकूक बहाल हो जाए तो इमरान खान 1 हफ्ते में निकल आएँगे। उनका तो केस ही नहीं सुना जा रहा है। उनके तो किसी भी केस को अहमियत नहीं दी जा रही है। यही हमारा गिला है कि अगर अदालतें आज़ाद हो जाती तो कोई इश्यू ना होता, हुकूमत जितना जबर करती वो कर लेती। Got it. इमरान खान ने तो 3 साल बहादुरी के साथ जी, जेल जी, काट जी, लिया। got it. Got इस your तरह तो कोई point. लीडर नहीं निकाल सकता। शौकत साहब, थैंक यू, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव दिस मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया, सेक्रेटरी इत्तलात PTI हमसे बात कर रहे थे।